चाट है सारी उम्र किया है। इमरान खान खानदानी तो आप नस्ली लोगों है। का पेशा है। इमरान खान ये तो बूट नस्ली है, चाट बूट चाट है इमरान खान, उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में है ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। नहीं यार, वो खानदानी हराम खोर भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो, नहीं छोड़ दो। प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो जो स्टेज था उससे हम गिर पड़े दोनों हैं। वो कुछ पर्दा था कि कोई चीज थी जो हमारी नीचे आई, स्टाफ आया और उन्होंने हमें अलहदा किया, तो मैंने देखा वो बड़ी तेजी से भागा और बाहर निकला है। वो तो नॉन लीग वाले बड़े ट्विटर पे चला रहे हैं कि हमारे बंदों ने 15 मिनट शेर अफजल साहब को दबा कर रखा है, ऐसी बात है? एक क्या 1000 होते ना जी, और जब एक दफा लड़ाई चढ़ जाए तो शेर अफजल खान के टुकड़े हो सकते हैं, वो मैदान नहीं छोड़ सकता। हमें कद तो आपका मेरी तरह 6 फुट से ज्यादा है, कोई WWE का मुकाबला हो गया वहां पर बातें करते हुए? हुआ क्या सर? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं, क्योंकि मैं काफी जमाने से 30 साल हो गए हैं कानून के शोबे से वाबस्ता हुए। जो दूसरे साहब थे वो भी सेनेटर थे, और जावेद चौधरी साहब जो हैं वो भी काफी अरसे से सहाफत से वाबस्ता हैं। लेकिन मैं अपने उस फेल पे कोई नदामत फील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हजरत ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पहला जो अटेम्प्ट हुआ आपकी तरफ से हुआ लड़ाई का, बदजबानी और प्रोवोकेशन उन्होंने की, और उसको रोकने के लिए या मजीद हरसा सराई से रोकने के लिए मैंने जो है उनकी तरफ पहले हाथ बढ़ाया। और आप फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसके बाद जो है हम बेसिकली वो जो स्टेज था उससे हम गिर पड़े दोनों। तो इसके WWE वाला स्टेज टूट गया। मेरा ख्याल है वो कुछ पर्दा था कि कोई चीज थी जो हमारी नीचे आई। लेकिन इसके बाद जब स्टाफ आया और उन्होंने हमें अलहदा किया, तो मैंने देखा वो बड़ी तेजी से भागा और बाहर निकला है। रात को आपने नाम लिया, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनका मुझे बताइएगा क्या गद्दारी की सर उन्होंने? जी काश ये इंटरव्यू आप कल ले लेते तो मैं तो फिर गद्दारियों की तफसीलात बताता, लेकिन आज खान साहब ने मुझे मना किया है, क्योंकि ये मामला उन्होंने अबू उमर अयूब साहब के हवाले किए हैं, और उमर अयूब साहब ने भी मुझे ये हिदायत की है कि मैं अब इस मामले को प्राप्त करेंगे, देखेंगे, और जो पार्टी का फैसला होगा वो अनकरीब आ जाएगा। सर आपका जो ट्वीट था वो रात गए हुआ, उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया, फिर आज राब्ता हुआ, पटियाला चले गए थे, तो खान साहब से मुलाकात के बाद जरा थोड़े से हालात बदल गए हैं। यू टर्न ले लिया आपने? क्या यू टर्न लिया? मतलब है कि उनकी बात को, खान साहब की बात को आपने माना है, मेरे लीडर हैं, मैंने यू टर्न क्या लिया है? मैं बदस्तूर अपने अल्फाज पे कायम हूँ, अपना ट्वीट मेरा अपनी जगह पे मौजूद है। आपने जो बातें की हैं, आई स्टैंड बाई ईच वर्ड। खान साहब ने क्या कहा इस हवाले से? खान साहब ने ये फरमाया है कि ये चीजें देखी जानी चाहिए, और सरसरी तौर पे इस पे कोई राय नहीं दी जा सकती है। लेकिन खान साहब ने मेरे खिलाफ जो PTI ऑफिशियल से जो ट्वीट हुआ था उस पे तासुफ का इजहार किया। सर आप एक मुमताज कानूनदान हैं, आप कह रहे हैं कि जो शोएब शाहीन साहब हैं वो उन्होंने इमरान खान साहब का एक केस नहीं लड़ा, वो मीडिया पर कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक केस नहीं लड़ा। क्या है, हमने तो आपको देखे आर्गो करते हुए। सर आप इस पे मुंसिफ हो जाए। PTI का कोई ऐसा केस नहीं है जो मेरे बगैर लड़ा गया हो, आप सब गवाह हैं इसके। तमाम केसेस, बहुत सारे केसेस मैंने फाइल किए खान साहब के, तमाम क़ियादत के। इस्लामाबाद में कोई दूसरा वकील नहीं है जितनी मैंने PTI की लीडरशिप की, और फ्री बिल्कुल। और ये तो वैसे मजाक होगा ना, अगर मैं कुआट में होता कोई वहां पे बयान देता, ये तो सब आपके सामने 5 महीनों की कार्रवाई है, रोज हर एक प्रोसीडिंग आप देखते रहे हैं। कभी आपने मेरे अलावा किसी दूसरे वकील को देखा है इन केसेस में लीडरशिप के लिए? खान के अलावा खान के केसेस में अलबत्ता जो चंद एक केसेस हैं जिसमें लाहौर के वकला या कोसा साहब तशरीफ लाते हैं,
یا سلمان صفدر صاحب آتے ہیں وہ انٹرسٹڈ کیسز ہیں جو ان کیسز میں پیش ہوتے ہیں. آج اب خان صاحب سے ملاقات کرنے اڈیالہ گئے، خان صاحب کو گزشتہ روز وہاں شفٹ کیا گیا. بتائیے گا، خان صاحب کو بختر بند گاڑی میں لے کر آئے ہیں اڈیالہ، اور کس کلاس میں رکھا گیا ہے؟ اڈیالہ بہتر تھا یا اٹک بہتر ہے؟ خان صاحب سے کیا بات چیت ہوئی آپ کی؟ خان صاحب سے 2-3 چیزیں میں نے پوچھی. ایک تو کہ کسی میڈیا پہ کسی نے یہ خبر چلائی تھی کہ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز گئے تھے اٹک جیل، اور خان صاحب کا انہوں نے کوئی کمنٹس پاس کیے. انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے، کبھی کوئی نہیں آیا ہے اور یہ جھوٹ ہے. دوسری، وہ ریزگنیشن کے حوالے سے یہ جو معافی نامہ تھا اس پہ اس نے تعصب کا اظہار کیا کہ جی کس طرح. انہوں نے کہا کہ لوگ ہر ہتھکنڈا استعمال کریں گے ہمارے کاس کو ڈیفیٹ کرنے میں، ہمیں کمزور کرنے میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی نہ کسی ڈیل کی بات کسی نے میرے ساتھ کی ہے، نہ کوئی میرے پاس آیا ہے، نہ کسی نے انیشیٹ کی ہے. اگر کسی کی توقع رہی ہو کہ میں کسی حوالے سے ٹوٹ جاؤں گا، وہ ساری توقعات ان کی ملیہ کس سیل میں رکھا خان صاحب کو؟ سی کلاس دی ہے، بی کلاس؟ سی کلاس ہے. اور میرا خیال ہے وزیر اعظم سر وہ سی کلاس کے قابل تو نہیں ہے. وہ اٹک میں بھی سی کلاس میں رکھا گیا، یہاں پہ بھی سی کلاس میں رکھا گیا. لیکن اب ایک اور جو چیز آئی ہے نا، دیکھیں پہلے ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب کو رول 243 اور 248 ہیں پاکستان پریزن رول کے کہ یہ سپیریئر کلاس کا انٹائٹل ہیں، اور اسی لیے میرٹ میں گیا اور اس پہ فیصلہ بھی آیا. لیکن اب خان صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی کوشش کی جائے کہ وہ اپنے لیے ورکر سے زیادہ بیٹر فیسلٹیز چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جو خواتین ہمارے ہیں وہ اگر مجھ سے بدتر سیل میں ہیں یا ورکرز ہیں، مجھے یہ سوٹ نہیں کرے گا کہ میں کہوں کہ جی مجھے وہ پریویلیج دیا جائے جو نواز شریف کو دیا گیا تھا، جو آصف علی زرداری کو دیا گیا تھا، جو خاقان عباسی کو دیا گیا تھا، یا کسی سابق وزیر اعظم کو دیا گیا. تو اس نے کہا میں انکار کرتا ہوں. یہ چیز کے تناظر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ والنٹری سرنڈر ہیں.